हाउ यू? आई होप यू डूइंग वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है ट्रम्प ग्रीनलैंड ग्रैब नीड टू यूरोप पुश बैक। व्हाट इज ही सेइंग? लेट्स हैव अ लुक। Denmark lost 43 soldiers at NATO war in Afghanistan. More per capita than any other ally, then sacrifice and of course count for little with US President Donald Trump who has repeatedly threatened to seize the ग्रीनलैंड। जैसा मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है गाइस, इसकी वजह से ये हो रहा है। ये है साउथ नॉर्थ, ये है साउथ, यहाँ ग्रीनलैंड, यहाँ पे अटलांटिक और ये पैसिफिक। तो ये इसकी तो ये स्ट्रेटजिक लोकेशन यहाँ से पूरे एशिया पे और पूरे रशिया और जापान पे यहाँ पे कब्जा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। एशिया, ये जापान, ये रशिया, लोकेशन वाइज। आगे क्या कह रहे हैं देख लेते हैं हम। Sees the like the bluster and hardening into policy to deadlock meeting involving leaders from Greenland and Denmark versus US President JD Vance, and by the announcement of fresh US tariff on 8 European nations unless back Washington big to grab Greenland, their sovereignty and national to little more bargaining chip into deeping trouble through such necessity long term traveler। गाइज इसमें एक वे आ रहा है, एक फॉरवर्ड आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी कंट्री में, जैसे जनवरी 2025 से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, अभी 26 आ गया है, राइट। एक साल में इन्होंने लगभग 10 से अधिक टैरिफ्स लगाए हैं और लगभग 20 बड़े बड़े नेशंस में ये बाहर आए हैं मतलब वहाँ से ये ट्रीटीज से बाहर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब पूरे वर्ल्ड में, कल मैंने आपको बताया था कि 87% करेंसीज जो ट्रेवल हो रही हैं, जो ट्रेड हो रहा है, वो आपका डॉलर में हो रहा है। सो अब हो क्या रहा है कि अगर ये डॉलर में डील अगर हो रहा है और इसी तरह का जिस तरह से ट्रम्प कर रहे हैं पिछले एक साल से, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो इसका डॉलर लॉन्ग टर्म में, ऑलरेडी वहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे निकलेंगे। अब यहाँ एक बबल बनना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। जो बड़े बड़े एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, इस तरह बोलते हैं। ये लोग पैसा ऑलरेडी निकालना शुरू कर दिए हैं। कहाँ से? यूएस से। अब वो कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। अब वो ले जा रहे हैं जापान, एशिया और चाइना। तो एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन कौन सा है? चाइना और इंडिया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हैव ए लुक। अब आगे क्या है आपको इसका बता देता हूँ। ये एनालिसिस जरूरी था इसलिए आपको बताया। यूरोपियन ट्रूप्स एंड जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे एंड स्वीडन हैव सिंस अराइव इन ग्रीनलैंड टू बोल्स्टर सिक्योरिटी व्हाइल यूएस एंड डैनिश ऑफिशियल प्रपोज टू वर्किंग ग्रुप डिफेंस कंसर्न। आर्टिकल 5 नाटो कमिट क्या कहता है मेंबर? कलेक्टिवली डिफेंस है, हम उसके खिलाफ होंगे एक साथ। एंड अटैक हु हैनिस अटैक और हम मतलब एक पे अटैक करोगे हम, नाटो वाले कहते हैं कि हम सब मानेंगे कि हम पे अटैक हुआ। जैसे ऑर्गेनिक ऑफ OEAC है, ऑर्गेनिक ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री ऑफ काउंसिल, जो पेट्रोलियम गल्फ कंट्री है, उन्हीं की तरह। और क्या कह रहे हैं? थ्रेट एंड वुड कोपेनहेगन इन्वोक। आर्टिकल 5 क्या कहता है अगेंस्ट द यूएस कि वेदर ही वुड चूज ग्रीनलैंड एंड नाटो। ट्रम्प टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम, आई डोंट वांट टू से टू यू but it may be the choice having already ridden the alliance with Russia. Trump is weaponizing tariff and ambiguating the squeeze Denmark into consensus on Greenland. What exactly Washington wants to Copenhagen? More leverage and override surrender remains Copenhagen and leverage is clean. Even the template forced trade deal from this power drive to US, Europe and relationship into downward spiritual. Strong arm tactic win the storm. This short-term obsession accumulate resistance और सुपर पावर थ्रेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, accumulate। अभी क्या कह रहे हैं? A superpower that treat partners with contempt of Trump, he failed to pushing back। या देखिए जैसे इंडिया से यूएस ने 2005 से लेके 2025 तक जो रिलेशन बनाया, अब यूएस कह रहा है कि इंडिया यूएसए अब खत्म कर रहा है रिलेशन। किसके साथ? भारत के साथ। कौन कर रहा है? ट्रम्प कर रहा है।
ये किसका कहना है? खुद सीनेटर्स का कहना है जो यूएस के बड़े एलाइज। तो इस तरह बायलैटरल ट्रेड जब आप डाउन करोगे या ग्लोबल करेंसी डाउन हो रही है, कुछ समय के लिए आप जाएगा क्योंकि बबल इन्हीं के पास है। 330 ट्रिलियन डॉलर ऑलरेडी गाइज इन है इनके पास। किसी कंट्री के पैसा नहीं होता, इनके पास 333 ट्रिलियन डॉलर इनके पास पड़ा हुआ है बबल। बबल क्या होता है? किसी भी कंट्री में जब डिमांड बढ़ जाए, एकदम से डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उसकी बिल्कुल ना हो, वहाँ होता है बबल। जैसे अभी सिल्वर के केस में हो रहा, इसलिए उसके प्राइस अचानक से बढ़ गए। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स विंस एंड दिस देयर ट्रेड एग्रीमेंट वन डे। यूएस एम्बेसडर सर्गियो गोज हैज ग्राउंड रनिंग मार्किंग द मेक चॉइस शार्प एस्केलेशन एंड ट्रांसअटलांटिक टेंशन कास्ट टू शेडो ओवर द बोथ दिस नेगोशिएटिंग टेबल। नेगोशिएटिंग टेबल पे आने की जरूरत है। और क्या कह रहे हैं? यूएस डील टू बैलेंस एग्रीमेंट द यूएस लेक्चर्स अबाउट द रूल बेस्ड ऑर्डर। लेक्चर न दें, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करें। वो मानता कौन है? जो ताकतवर है, दिखाता ही है। एरा ऑफ वॉर बट लॉन्ग टर्म में यूएस को नुकसान होगा। ओवरऑल इस पूरे एनालिसिस का बताने का मेरा मतलब ये है, जैसे 25 साल में इंडिया यूएस का रिलेशन में हुआ है, अभी जो ट्रम्प खराब कर रहे हैं ग्रेजुअली टैरिफ्स को बढ़ा के और अदर थ्रेटनिंग करके। यूरोप विल डिसाइड how to push back against Trump and Blackstone, meanwhile should keep in head down to option open even it is let to be down, let to be known diplomatically but unequivocally then tariffs are not the same thing as sovereignty territory. Tariff, yes, sovereignty से समझौता नहीं हो सकता, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सॉवरेनिटी मीन जैसे संप्रभुता, हमारा जो भारत का इंटरनल मैटर है उसमें कोई टैरिफ और इस तरह की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं कर सकती कोई भी बाहर एक्सटर्नल फोर्स। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।